टू डू दिस? महीने। ये वाला शो आपने फर्स्ट कब किया? To do First this, हमने where you एक revamped yourself. नहीं, हमने एक्चुअली ट्रायल जैसा, हमने उसको ट्रायल बुलाया, शो तो हमने प्रॉपरली किया, लेकिन दैट्स वेयर वी स्टार्टेड इन दुबई, कोका कोला अरीना वेन्यू था, 13th August in 2021 or 22, sorry, 21. And yeah, so वहाँ पहली बार किया था and the response was great. लोग शॉक तो हो हमने गए। सोचा हाँ, सरप्राइज। और उस वक्त कोई फिजिकल अपीयरेंस भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. इट वॉज मी, जस्ट मी, सेम वे, एंड पीपल स्टिल हैड द सेम रिएक्शन कि ये, क्योंकि वो हमने शो बनाया था. इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई वेयर, इट्स अबाउट हाउ आई सिंग, व्हाट आर द काइंड ऑफ टू देम, यू नो. आप को मेरी आवाज़ सुनी, आप सीडी लगा सकते हो, आप मेरी आवाज़ सुन लोगे, लेकिन जब कॉन्सर्ट होता है तो वो ही गाना आप कुछ अलग तरीके से आप पहुंचाते हो लोगों तक, जहाँ पर उनको पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे लिए गा रही है. That's the whole point of a concert, that you connect with even those who you don't have an eye contact with. Last person जो पीछे बैठा होता है उसको ये लगना चाहिए कि वाह, मतलब उसके अगर उसका हाथ ऐसे होता है, इसका मतलब he is listening to me and I am singing for him or her. तो ये स्टार्ट तब हुआ था. Then there was a gap because we wanted to make a lot of changes. हमें उस शो से सीखने मिला कि अच्छा था, but this is not what we want to give. There's a lot more. किया पहले वो कोका कोला अरीना का शो किया, फिर उसके बाद 2 साल बाद हमने सीधा बॉम्बे में शो किया, which was at Dome NSCI 23 में, last year 20th August को, and we knew it was going to be good. But it was great. It was a great success. How many came? I think about 7,000-8,000 people. Wow. Yeah. तो भर गया. It was a sold out show. Yeah, it was, and there were people outside also. So that's what I got to know. Honestly, I don't believe in the numbers because हम ये पहली बार कर रहे थे, तो मैं इतने में खुश थी कि आधे भी लोग आएंगे तो लोग आ जाए. इम्पोर्टेंट ये है कि मैं क्या करना चाह रही हूँ उसको देखने के लिए कोई हो, क्योंकि अगर उनको पसंद आया तो इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ. बात फैली जाएगी, फैली नहीं, आग की तरह फैल गया. आई मीन पीपल रियली लव्ड इट एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो हैप्पी दैट हमने 6 महीने जो मेहनत की वो सब मर के वो लोगों को अच्छा लगा. सो अब आगे उसके बाद हमने दिल्ली में भी एक शो किया 2 मार्च को इश्क FM के साथ, और दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. मतलब वेदर वाज सो बैड एंड मतलब हमारा जो कंसोल था, हमारा जो ट्रस्ट था, दैट वाज फॉलिंग एंड वी डिडंट नो इफ वी वर परफॉर्मिंग आल्सो. ट्रस्ट मतलब जिस पे लाइट्स लगती हैं. हाँ, एंड इट वाज डेंजरस फॉर पीपल सिटिंग देयर, क्योंकि हमारी जो LED स्क्रीन थी, जो IMAX थे, वो गिर सकते थे. बट साउंड चेक हो रहा था और मेरी एंट्री थी और मुझे एक बड़ा सा रोब ऐसे केप जैसा पहनना था. और हमारा आइडिया ये था कि हम नीचे से आएंगे हाइड्रोलिक से ऊपर और वो रोब विल बी फ्लाइंग. That hydraulic was not working, nothing was working. So basically जो हम चाहते थे वो कहीं नहीं हो रहा था. It was even a worse show than NSCI Dome that way. मतलब in terms of production, nothing was working because of several reasons. Well, let's not get into that. But इतनी हवा थी, तूफान था कि जब मेरी एंट्री हुई हमने सोचा ये छोड़ो, हाइड्रोलिक साइड में से वॉक करके ही आते हैं. डांसर्स, यू होल्ड माई केप एंड आई जस्ट स्टैंड देयर, यू जस्ट ट्राई टू फ्लाई इट. I came, I stood there, and that whole cloth was flying on its own into what direction? Matlab, it just made it look so grand. That wind made my entry. It was really God favor. Matlab, it looked like ये तो plan नहीं किया हो सकता है because it was beautifully waving and you know flying here and there. That show, I felt so bad because people were waiting since 5 in the evening and we started at 8 because we were contemplating कि हमें करना भी चाहिए शो के नहीं करना चाहिए. इट्स नॉट सेफ फॉर अस. स्टेज पे रहेंगे तो किसी के सर पे कुछ गिर सकता है, ऑडियंस पे गिर सकता है. MC स्टेज पे गया, उसने बोला
कि ऑडियंस प्लीज लेट्स नॉट डू दिस टुडे, वी विल वी रिक्वेस्ट यू टू कम टुमारो, वी कैन डू इट टुमारो और सम अदर डेट और योर मनी विल बी रिफंडेड. पीपल जस्ट बूड हिम, दे रिफ्यूज टू मूव एंड देन दैट वाज लाइक अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो अगर वो नहीं हिल रहे तो हम क्या चीज़ हैं. बट इट वॉज रियली सेफ्टी का तो कंसर्न था ही. मैंने सोचा करते हैं, तो हम स्टेज पे गए एंड वी कुड नॉट गो बियॉन्ड 10 o'clock. 8:30 I went on stage, so it was clearly 3.5 hours of waiting. They waited patiently. It was also raining, and then मैंने सिर्फ 90 minutes का शो किया क्योंकि 10 बजे के ऊपर तो परमिशन ही नहीं है. मुझे थैंक यू ऑडियंस. मैं इतनी शॉक्ड एंड ब्लेस्ड फील करती हूँ एंड सरप्राइज्ड भी हूँ. There was not a single negative comment from the audience. I mean, you get to know only when you go through your social media, Not one person said कि हमने पैसे खर्च करके आए और आपने 90 minutes का शो दिया, 3 hours का क्यों नहीं किया. They felt so full within those 90 minutes because we gave our all. We knew ये अपने पास टाइम कम है. We didn't want this. We wanted the whole show to happen. We have to kill it. और उस 90 मिनट में मेरा बैंड, they played like there was no tomorrow. They dance, my dancers, they danced like they were falling. Stage की हालत ख़राब थी. और बारिश की वजह से बहुत स्लिपरी हो जाता है, यू कैन फॉल. आई वॉज इन माई हील्स एंड लाइट्स वर अ प्रॉब्लम क्योंकि आप आगे रैम्प पे जाके अगर आप ऑडियंस के साथ रहते हो देन पीछे गड़बड़ हो जाती है. देयर वर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग बट वी हैड अ ग्रेट शो एंड पीपल ओनली स्पोक अबाउट दैट शो इन द मोस्ट हाई Yeah, it went viral. Like Delhi and Bombay, दोनों बहुत ज़्यादा viral. 2nd March, I can't forget. So thanks to the Almighty. The people who came. Yeah, absolutely them. It all happened because of them. But they deserve a full show. So I hope Delhi happens soon. Because now it'll be better and bigger. Of course. Absolutely. Of course. पर ऐसे you said कि दुबई में Coca-Cola Arena में किया. आपने US UK में भी shows करे हैं, right? Yeah. So tell me. Not this one, but yes. Not this one, but you have done it. So जैसे कोई भी US बेस्ड सिंगर या अमेरिकन सिंगर आता है हमारे इधर, उनके लिए वी गो गागा एंड इनफैक्ट उनकी टिकट्स प्रीमियम पे बिकती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है एंड स्टेडियम्स फुल होते हैं. लाइक आई नो एड शीरन स्पेसिफिकली कि अभी हुआ था एंड इतनी ज़्यादा टिकट्स की मारा मारी थी कि अब वो वापस आ रहा है, 2 शो और कर रहा है. लाइक बिफोर ही कुड लैंड बैक उसके नेक्स्ट 2 shows हो गए और like now they're coming back again. It's huge. So ऐसा क्रेज होता है इधर. Like same with Coldplay happened. Multiple people के साथ ही हुआ है. हमारा भी same क्रेज होता है उधर. Like is Indian music that big there? Is Indian जो आते हैं देखने उनके लिए तो क्रेज होता है. I mean How big is like वहाँ पे कितनी बड़ी ऑडियंस होती है? काफ़ी होती है. अभी मैंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया टूर किया फेब में and we did 6 shows and people had no idea. फर्स्ट शो जब हुआ तो उनको देखकर समझ आया कि मैं क्या कर रही हूँ, तो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड एंड वी हैड नेक्स्ट 2-3 shows लाइक गोइंग रियली फुल एंड जो पहले नहीं था सीन क्योंकि लोग स्केप्टिकल होते हैं. और जैसे कि आपने कहा जो वहाँ हैं वो हमारे इंडियंस ही ज़्यादा हैं, राइट? तो वो पैसा खर्च करने में थोड़ा सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा. Unless it's a huge, and this I've seen from the beginning of my career. I mean 94 में. When were you born? 96. So 94 में. You were not even born. I was 11 years old and I went on this tour with Amitabh Bachchan ji and many stars. There were like at least 15 to 16 of them. Big stars, huh? Juhi Chawla, Anil Kapoor ji, everybody, just name, Manisha Koirala. It was Kalyanji Anand ji's tour. Kalyanji Anand ji, the music duo, उनका शो था. मतलब they were the music director of the show. So they took me along कि ये बच्ची है, ये 2 गाने ये भी गा देगी. जब ये लोग चेंज कर रहे हैं स्टार्स टू स्टार्स जो गैप होता है, तो मैं उसके लिए गई थी एंड आई रिसीव्ड अ क्रेजी रिस्पॉन्स. तो तभी यही होता था जो स्टार्स के शोज होते थे
people used to go crazy because film stars हैं, वही इंडियन ऑडियंस, अपनी इंडियन ऑडियंस थी, या फिर वो कहीं दूर दूर से और फ्लाइट लेके भी आते थे देखने कि अगर यहाँ पे हो रहा है, न्यूयॉर्क में शो रहा है तो लोग ट्रिनिडाड से भी आ रहे हैं, you know, ऐसे भी होता था. बट फॉर अ सिंगर शायद वो ना हो, पहले भी नहीं होता था शायद. अब थिंग्स आर चेंजिंग, बट वो भी पता है कब, जैसे दिलजीत के शोज अभी दे आर लाइक एवरीवेयर, बट दैट हैपेंड आफ्टर, आई थिंक, आई मीन आई कुड बी रॉन्ग, जब ये पूरा ग्लोबल सीन हो गया ना, परफॉर्मिंग एट कोचेला एंड